नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट, 170 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, 3 की गई जान। जानिए पूरी डिटेल। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को प्रदेश में 170 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से 214 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज दिन तक 2,18,693 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें 2,13,338 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज तक 3,656 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। वहीं मौजूदा समय में हिमाचल में 1,683 एक्टिव केस मौजूद हैं। सुंदरनगर में बाइक ट्रक की टक्कर में युवती की मौत, युवक गंभीर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं। गत रात चंबा के डॉक्टर की मौत के बाद एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर से युवती की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार युवक को भी गंभीर हालत में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नैट चौक रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी। भारी लोगों को नौकरी देने के खिलाफ फूटा हिमाचल कांग्रेस का गुस्सा, प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्तियों और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। राठौर ने सरकार पर सरकारी नौकरियां बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के बेरोजगारों के साथ एक बड़ा अन्याय कर रही है। कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों की लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं, उच्च शिक्षा निदेशालय जारी करेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में बीते दिनों हुई 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही शेड्यूल तैयार करेगा। स्कूल प्रभारियों ने इसको लेकर योजनाएं मांगी जाएंगी। मंगलवार को स्कूल में शिक्षक अभिभावक संवाद हुए। अभिभावकों के साथ फर्स्ट टर्म परीक्षा के परिणाम साझा किए गए। बैठक में ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू, तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर रोक। चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई। आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द हो गया। बता दें कि हिमाचल की 1 लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीट्स के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। शिमला में झमाझम बरसे बादल, हिमाचल से अक्टूबर में विदा होगा मॉनसून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे। जुब्बड़हट्टी में भी भारी बारिश हुई। मैदानी जिलों में मौसम साफ बना रहा। बुधवार को भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 2 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को प्रदेश में 26 छोटी बड़ी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 4 कच्चे मकानों सहित एक गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे के बाद प्रदेश में मौसम बदला। हिमाचल में बजा उपचुनाव का बिगुल, 30 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को नतीजे। हिमाचल प्रदेश में खाली चल रही मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सभी सीट्स पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 नवंबर को मतगणना होगी। चूंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र में 6 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ऐसे में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इनमें जिला मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला, सोलन और कांगड़ा शामिल हैं। सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े कांग्रेसियों का बवाल, पुलिस से धक्का मुक्की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किन्नौर दौरे को लेकर उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस बल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस के आरोप है कि एक कार्यकर्ता से माइक और महिला कार्यकर्ता का मोबाइल छीन लिया। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी करने की कोशिश की तो उन्हें बस में चढ़ने से रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही तय किया था कि किन्नौर आने पर सीएम को काले झंडे दिखाए जाएंगे।
पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर की थी पति और 3 बच्चों की हत्या, कबूला जुर्म। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल चुराह के करातोट में पत्नी ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर पति और 3 बच्चों की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। घर में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के मामलों का पुलिस पूछताछ में नया खुलासा हुआ। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी महिला नूरा ने बताया कि उसने अपने पति मोहम्मद रफी पर पड़ोसी जमात अली के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किया ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक सहित अन्य विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि बीटेक, एम फार्मेसी, एमएससी और पीजी डिप्लोमा योग विषयों की पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1550 सीट्स के लिए 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय नेटचौक इस बार बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा लेगा। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा और दाखिला लेता था। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा और दाखिला देता था। इस बार अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे। प्रवेश परीक्षा के लिए जमा 2 में मेडिकल का होना अनिवार्य है। अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग की 1550 सीट्स के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। शिक्षा बोर्ड ने टेट की परीक्षाओं में किया फेरबदल, देखिए नई डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 13 नवंबर से शुरू होने वाली 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में फेरबदल किया है। हालांकि तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन विषयों में बदलाव किया गया, जिसमें पहले जेबीटी टेट पहले दिन 13 नवंबर को होना था, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया। 12 नवंबर से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होगा, जिसमें प्रदेश भर में डाइट में डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में तैनात किया जाएगा। हिमाचल की इस विधायक ने आलाकमान को पहले ही दी थी चेतावनी, कहा था सिद्धू एक जगह टिक कर खेलने वालों में से नहीं। सियासत के बिसात पर आज कांग्रेस अपने ही मोहरों से घिर गई है। सबको लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने चंडीगढ़ में कैप्टन से इस्तीफा लेकर सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप कर लिया, लेकिन कहानी बीते चंद दिनों में 180 डिग्री के कांटे पर घूम गई। कैप्टन को निपटाने के बाद चन्नी जब सीएम बने तो नवजोत सिंह सिद्धू को सबने सुपर सीएम कहा। फेरबदल के कुछ ही दिन बाद पूर्व भारतीय टीम के खब्बू बल्लेबाज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सेल्फ डिक्लेयर कर लिया कि वे समझौता नहीं करेंगे। हालांकि उनकी रणनीति को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व पंजाब प्रभारी व कांग्रेस विधायक आशा कुमार ने पहले ही पार्टी आलाकमान को चेतावनी दे दी थी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा बीजेपी सेमीफाइनल भी जीतेगी और 2022 में फाइनल भी। चुनाव आयोग के द्वारा हिमाचल 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तिथियां घोषित करते ही सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर उपचुनाव को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप चढ़ा। स्पीकर विपिन परमार बोले तपोवन में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, पीएम मोदी को करेंगे आमंत्रित। देश भर के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधानसभा परिसर के सभागार में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। पत्नी से अनबन के चलते व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट के नबाही पंचायत के बस्थला गांव के एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजय कुमार पुत्र मेहरचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई बेलीराम, जो कि बत्ती में नौकरी करता है, उसकी शादी वर्ष 2011 में उषा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद 6 सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उनमें अनबन हो गई और इस बात को उसका भाई बेलीराम सहन नहीं कर सका, जिसके चलते उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। वन रक्षक की भर्ती से वापस लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। वन रक्षक की भर्ती देकर अपने घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। जानकारी के अनुसार पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाली में ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।